दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। मैं मेराज अली। आपको बताना बहुत आवश्यक हो गया है कि कुछ टॉपिक जो हैं वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप उनको पढ़ रहे हैं। ध्यान ये रखा जाए, जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ था, जो टॉपिक कटे हुए हैं, उनको आप कतई ना पढ़ें। अगर पढ़ रहे हैं तो समय उसमें आप व्यर्थ कर रहे हैं, समय आपका बेकार हो रहा है। इसलिए सिलेबस में जो टॉपिक हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है आपको और उन्हीं पे फोकस करना है। उम्मीद है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और सभी को पता है कि 22 फरवरी से एग्ज़ाम आपका शुरू है। आप हिंदी का पेपर हो, चाहे विज्ञान का पेपर हो, चाहे सोशल साइंस का हो यानी सामाजिक विज्ञान का हो, कम से कम कॉपी में राइटिंग सबसे पहले मेन किरदार निभाता है, जिसे सुलेख कहते हैं। अगर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपको संभवतः जो है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग की वजह से आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत गलत भी है, फिर भी अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका लेख अगर अच्छा है, तो आपको नंबर फुल में फुल दे दिया जाता है। एग्जामिनर वहाँ जब कॉपी चेक करता है तो आपकी कॉपी खुद बताने लगती है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना बना के लिखे हैं, कितना आपको टीचर्स ने पढ़ाया है वो लिखे हैं, सब आपकी कॉपी जो है बयां करने लगती है। तो कॉपी में जो आप लिखते हैं तो उस समय आप काट पीट ना करें। अगर आपको रफ कार्य करना है तो सीधे पृष्ठ पर लिख दीजिए पीछे रफ कार्य, उसके नीचे सारे रफ कार्य कर लीजिए। मैथमेटिक्स अगर है तो उसके कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए हेडिंग डाल करके कि रफ कार्य, तो वो आपका पेज जो है चेक नहीं होगा। और आप गलती करते हैं, रफ कार्य करने के बाद आप उसमें लिखते नहीं हैं, तो क्या होता है, एग्जामिनर सोचता है कि हो सकता है कोई सवाल हो, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़ जाता है, अतिरिक्त सोचना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नंबर वो कम मिल सकते हैं आने वाले पेज में। तो हिंदी में बस यही ध्यान रखना है कि राइटिंग बहुत ही अच्छी हो, और जो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका संदर्भ अगर सही है तो व्याख्या मायने नहीं रखता है। संदर्भ में क्या होता है कि कौन सा पाठ है, इस पाठ के कौन से रचयिता हैं, बस ये दो चीज़ें यदि आपको पता है तो व्याख्या इतनी वैल्यू नहीं रखता है, संदर्भ पे ही आपको नंबर मिल जाता है। और जैसे आपका अंग्रेजी विषय हो गया, अंग्रेजी विषय में भी आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है ना, आप रटने का कोई समय बचा है, बहुत ही कम समय है। उस समय में आपको प्रैक्टिस कर कि आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बोर्ड में निश्चित है कि यही आएंगे और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि जैसे जैसे हम सवालों को हल करना आपको बताएंगे, वैसे वैसे आप समझते ही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बस ये काम ये करना है आपको कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। कोई भी वीडियो को आगे स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ नहीं जान पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप आप कर देते हैं, आपको पता नहीं लगता है और आप जान नहीं पाते हैं सवाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही प्यार से समझना है आपको और स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सवाल कितना खूबसूरत है, देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल को हम पढ़ रहे हैं। सवाल कहता है बिंदु 3, -3 तथा 9, 9 को समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा दे। ऐसा नहीं करना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला वहां लगाना है जहां पूछ रहा हो कि मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट कितना होगा। वहां पर x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, गामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन
अगर लिख कर आ जाए कि समत्रिभाजित रेखा है, यानी 3 भागों में डिवाइड हो रही है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ निर्देशांक अगर निकालना है तो अंतः विभाजन का एक सूत्र बना है, आप जानते हैं, शायद आप पढ़ भी चुके हैं। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार कामा y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो चलते हैं, एक रेखा बना लेते हैं इस तरह की। तो यहाँ पर ये बिंदु A मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर B मान लेते हैं। A का बिंदु दिया है 3 कामा -3 और B का दिया है 9 कामा 9। तो यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट अगर हम पूछे कि इसे 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो इसको पहले मान के चलेंगे कि 1:2 में विभाजित होता है, और ये कितना 2:1 में। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यानी कहने का मकसद है अंतः विभाजन का हमने बताया कि सूत्र लगेगा, तो अंतः विभाजन का आपको सूत्र पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप इसको लगा पाओगे। अंतः विभाजन का सूत्र पहले आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्या सूत्र होता है? x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है x बराबर। और कामा y बराबर अगर लिखा जाए तो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का सूत्र लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब रेखा को समत्रिभाजित किया जाता है, तो पहला जो अनुपात लिया जाता है वो 1:2 लिया जाएगा, और दूसरा जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:1 होगा। यानी इसमें हम पता करेंगे, अगर x1 बराबर कितना है, x1 बराबर अगर हम यहाँ इसको पता करेंगे तो x1 बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं 3, और y1 बराबर कितना -3। अच्छा, x2 बराबर कितना होगा बेटा? 9, और y2 बराबर होगा 9। लेकिन m1 बराबर कितना होगा? 1, और m2 बराबर होगा 2। ये क्यों होगा? क्योंकि पहले हमने बताया है किस अनुपात में विभाजित होगा? 1:2 में। तो अनुपात जो होता है वो m1 और m2 के मान होते हैं, इसी में मान रखेंगे। देखिए सभी बच्चों प्यार से देखिएगा, m1 का मतलब है 1, और गुणे x2 का मतलब है 9, फिर प्लस, ये वाला प्लस था हमने लगा दिया, फिर लिखा है m2 का मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2, और गुणे x1 का मतलब है 3, बटे में लाइन खींच देते हैं m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 कम 9 आएगा, और 2 तियां 6, और बटे 2 1 3 हो जाएगा। 9 और 6 1 में जुड़ जाएगा, 15 बटे 3 आएगा, जिसको काट देंगे, 3 × 5 = 15, यानी x बराबर हमारा एक मान आ गया कितना? 5। अब इसी प्रकार y बराबर बेटा निकालेंगे। लिखा है m1 का मतलब 1 हो गया, और गुणे y2 का मतलब हो गया 9, और प्लस m2 का मतलब बेटा हो गया 2, गुणे y1 का हो गया -3। तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा, बटे m1 प्लस m2 मतलब है 1 प्लस 2, ये लिखना है। बहुत ही प्यार से समझना है। तो 9 कम 9 -2 तियां 6 बटे 3, तो 9 से 6 घट जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 बचेगा, और बटे कितना है? 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 आएगा। तो पहले जो अनुपात हमारा था कितना? 1:2 जब 2 हमने लिया तो हमारे निर्देशांक आ गए बेटा। तो हमारे कितने निर्देशांक आए हैं? प्यार से सुनिएगा, 5 आया, और कितना? 1 आया। कब? ये कब के निर्देशांक हैं? जब अनुपात हमने क्या लिया है? 1:2 लिया है। अब इसी प्रकार से जब 2:1 लेंगे तब उसमें क्या आंसर आएगा? तो पहले इतना आप कॉपी कर लें जल्दी से, फिर इसके बाद अभी जस्ट आपको बताया जा रहा है। देखिए, हमने बताया था कि समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक जब ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो उनको सबसे पहले अंतः विभाजन का सूत्र लगाते हैं, लेकिन उसको हम 2 भागों में 2 रेशियो में बांट लेते हैं। पहला रेशियो जो हमारा रहता है 1:2 रहता है, और दूसरा जो रेशियो रहेगा हमारा 2:1 रहेगा। चलते हैं, बहुत ही मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ सवाल को हल करेंगे। x1 बराबर 3 और y1 बराबर -3 बेटा होगा, और उसी प्रकार x2 बराबर कितना? 9, और y2 बराबर कितना हो जाएगा? फिर से 9। अब देखिए, अब यहाँ पर m1 बराबर अब बेटा कितना लिया जाएगा? 2। अब m1 का 2 मान होगा, m2 का 1 होगा। m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 होगा।
अब देखिए इसी में हम मान रखना शुरू करते हैं। m1 का मतलब कितना 2, तो 2 गुणे ये लिखा है x2 का मतलब हो गया बेटा 9 प्लस m2 का मतलब बेटा 1 और गुणे x1 का मतलब है 3 बटे में आते हैं m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको गुणा कराते हैं, 9 दूनी 18 होगा प्लस 3 एकम 3 बटे 3, 18 3 21 होता है प्यारे बच्चों बटे 3, 3 सती 21 यानी x का जो मान आएगा वो 7 आएगा। चलते हैं y का मान निकालते हैं इसी प्रकार से प्यारे बच्चों। m1 का मान कितना है 2 है गुणे y2 का मान कितना 9 है प्लस m2 का मान 1 है गुणे y1 का -3 है इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा, -3 हो जाएगा बटे में कितना 2 प्लस 1। देखिए 9 दूनी 18 -3 एकम 3 हो जाएगा और बटे 3, 18 से 3 घट जाएगा तो 15 बचेगा प्यारे बच्चों बटे 3, 3 × 6 15 यानी y का मान प्यारे बच्चों आएगा 5। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ के जो निर्देशांक आएंगे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, निर्देशांक जो आएंगे कितना आएंगे देखिए 7,5। ये 7,5 किसका निर्देशांक हो गया जब हमने रेशियो 2:1 को लिया है। अब इसको बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अगर बेहतर तरीके समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। और ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। और ये आज का सवाल का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।